दोपहर के समय हम तेरे पवित्र नाम में तेरे चरणों पर आते हैं। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही महान चिकित्सक है, तू ही हमारी आत्मा और शरीर का मालिक है। इस संसार के लोग कहते हैं कि बीमारी का कोई इलाज नहीं, डॉक्टर कह देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, परिवार वाले हार मान लेते हैं, लेकिन तू है प्रभु, कभी हार नहीं मानता। प्रभु, क्या तेरे लिए कुछ भी कठिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे लिए हर चीज संभव है। तूने पानी पर चलकर दिखाया, तूने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खाना खिलाया, तूने लाजर को कब्र से जीवित बुलाया। तो क्या मेरी बीमारी तुझसे बड़ी है? क्या कैंसर तुझसे बड़ा है? क्या हृदय की समस्या तुझसे बड़ी है? क्या मधुमेह, गुर्दे की खराबी, अस्थमा, टीबी, गठिया, लकवा, मानसिक रोग, अवसाद, ये सब तुझसे बड़े हैं? नहीं प्रभु, इनमें से कोई भी तुझसे बड़ा नहीं है। हे प्रभु, जब तू धरती पर चला तो हर जगह चंगाई और जीवन का स्रोत बन गया। लोग तेरे कपड़े को छूते और चंगे हो जाते। तूने कहा, बेटी, त्यास तुझे चंगा कर गया। आज भी मैं उसी विश्वास के साथ तुझसे कहता हूं, प्रभु मुझे छू ले। प्रभु मेरे भाई बहनों को छू ले। प्रभु हर एक बीमार को अपने हाथों से छू ले और चंगा कर दे। हे प्रभु, दोपहर का यह समय विशेष है, जब सूर्य अपनी ऊंचाई पर है। हम भी चाहते हैं कि तेरी चंगाई हमारे जीवन के हर कोने में, हर अंग में, हर कोशिका में प्रकट हो। प्रभु, तूने क्रूस पर लहू बहाया, किस लिए? ताकि हमारे पाप क्षमा हो, ताकि हमारे रोग मिट जाए, ताकि हम नया जीवन पाएं। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तेरे लहू से हम शुद्ध हुए, तेरी मृत्यु से हम जीवित हुए। प्रभु, हम तुझसे पुकारते हैं, जो व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा है, प्रभु तू उसकी कोशिकाओं को नया बना दे। जो व्यक्ति हृदय रोग से परेशान है, उसका दिल तेरी शांति से भर दे। जो व्यक्ति गुर्दे की डायलिसिस पर है, उसके गुर्दों को नया कर दे। जो व्यक्ति शुगर और ब्लड प्रेशर से परेशान है, तू उसके रक्त को शुद्ध कर दे। जो व्यक्ति लकवे का शिकार है, तू उसकी नसों और हड्डियों को नई ताकत दे। जो व्यक्ति मानसिक रोग, अवसाद, भय और चिंता में है, तू उसके मन को अपनी शांति से भर दे। जो व्यक्ति बांझपन से परेशान है, तू उसकी कोख को खोल दे और चंगा कर दे। जो व्यक्ति HIV, TB, दमा, अस्थमा जैसी बीमारियों से टूट चुका है, प्रभु तू उसे तुरंत मुक्त कर दे। हे यीशु, तेरे वचन में लिखा है, मैं तेरा रोग दूर कर दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे घावों को भरा करूंगा। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हे प्रभु, हम इन वचनों को पकड़ते हैं, हम विश्वास से कहते हैं, अभी चंगाई हो रही है। हां प्रभु, अभी तेरा लहू बह रहा है, अभी तेरी शक्ति उतर रही है, अभी तेरी आत्मा छू रही है। प्रभु, हम अपने शरीर को तेरे सामने समर्पित करते हैं। हमारा सिर, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारी नाक, हमारी छाती, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे, हमारा जिगर, हमारी नसें, हमारी हड्डियां, हमारा रक्त, हमारी त्वचा, सब कुछ तेरे हाथ में है। अगर कहीं बीमारी है तो तेरे पवित्र आत्मा की आग अभी उसे जला दे और समाप्त कर दे। प्रभु, जिन घरों में बीमारी का अंधकार है, वहां तेरी ज्योति चमक जाए। जिन अस्पतालों में लोग कराह रहे हैं, वहां तेरी शांति बह जाए। जिन परिवारों में बीमारी के कारण आंसू बह रहे हैं, वहां तेरी मुस्कान और आनंद आ जाए। हे प्रभु, तू जानता है, कई बार बीमारियां सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मिक जंजीरों से भी आती हैं। कहीं ये शाप है, कहीं ये बुरी आत्माओं का दबाव है, कहीं ये शैतान का आक्रमण है। परंतु तेरे लहू में हर शाप टूट जाता है, तेरे नाम से हर बंधन टूट जाता है, तेरी सामर्थ्य से हर दुष्ट आत्मा भाग जाती है। प्रभु, हम घोषणा करते हैं, हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर अब शैतान का कोई अधिकार नहीं। हे प्रभु, जिनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं, तू उनका इलाज बन जा। जिनका इलाज डॉक्टरों ने छोड़ दिया है, तू उनका उत्तर बन जा। जिनके जीवन में आशा खत्म हो गई है, तू उनकी आशा बन जा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि इस दोपहर चंगाई की शक्ति हमारे जीवन में बह रही है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि अब बीमारी हमें नहीं बांध पाएगी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरे लहू से हम विजयी हैं। तेरे पवित्र और सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम यह प्रार्थना करते हैं। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, पर तेरे साथ सब कुछ संभव है। प्रभु, जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मैं देखता हूं कि तू क्रूस पर मेरे लिए लहू बहा रहा है।
मैं देखता हूं कि तेरे हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी जा रही हैं, तेरे सिर पर कांटों का ताज रखा जा रहा है, और तू मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए चुपचाप दुख सह रहा है। क्यों प्रभु? किस लिए तूने ये सब सहा? ताकि मैं जीवन पाऊं, ताकि मैं चंगा हो जाऊं, ताकि मेरे पाप क्षमा हो, ताकि मेरे रोग मिट जाए। तेरे वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। यशाया, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हे मेरे आत्मा, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे प्रभु, ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि तूने हमारे लिए पहले से ही कीमत चुका दी है। हम बीमार क्यों रहें, हम दुखी क्यों रहें, हम निराश क्यों रहें, जब तूने हमें चंगाई दी है तो हम उठकर विश्वास के साथ क्यों न कहें, मैं चंगा हूं, मैं मुक्त हूं, मैं स्वस्थ हूं। प्रभु, आज दोपहर मैं तेरे सामने हर रोग को रख देता हूं जो कैंसर से पीड़ित है। तू उसके हर कैंसर कोशिका को नष्ट कर दे। जो हृदय रोग से जूझ रहा है, उसका दिल तेरे लहू से नया बना दे। जो मधुमेह डायबिटीज से परेशान है, उसके रक्त को शुद्ध कर दे। जो गुर्दे की डायलिसिस पर है, उसके गुर्दों को नया कर दे। जो टीबी, दमा, अस्थमा से सांस नहीं ले पा रहा, उसे अपनी सांस से भर दे। जो गठिया और हड्डियों की बीमारी से टूटा है, उसे नई हड्डियां और नई ताकत दे। जो बांझपन और गर्भाशय की बीमारी से जूझ रही है, उसकी कोख को खोल दे और आशीष दे। जो HIV या किसी लाइलाज बीमारी से टूट चुका है, प्रभु उसे छू और पूर्ण चंगाई दे। प्रभु, तू वही है जिसने कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया, तू वही है जिसने अंधों को आंखें दी, तू वही है जिसने मरे हुओं को जलाया। क्या आज भी तू वही नहीं है? हां प्रभु, तू कल भी वही था, आज भी वही है और सदा सर्वदा वही रहेगा। तेरे वचन में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो फिर मैं क्यों डरूं, क्यों घबराऊं, क्यों निराश होऊं? मेरा चिकित्सक वही है जिसने सब कुछ रचा, जिसने मुझे गर्भ में गढ़ा, जिसने मेरी आत्मा को आकार दिया। हां प्रभु, तू ही मेरा सच्चा डॉक्टर है। हे प्रभु, लोग कहते हैं यह बीमारी लाइलाज है, पर क्या तेरे लिए कुछ भी असंभव है? नहीं प्रभु, तूने कहा मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मैं विश्वास से कहता हूं, मेरी बीमारी, मेरे परिवार की बीमारी, मेरे बच्चों की बीमारी, मेरे माता पिता की बीमारी, सब तेरे हाथ में है और अभी तेरा चमत्कार होगा। हे प्रभु, इस दोपहर में तुझे पुकारता हूं, तेरे लहू से मेरे शरीर को धो, तेरे लहू से मेरी आत्मा को धो, तेरे लहू से मेरे रोग को मिटा दे, तेरे लहू से मेरे घर को शुद्ध कर, तेरे लहू से मेरे बच्चों को सुरक्षित कर। प्रभु, मैं जानता हूं कई बार बीमारियां सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मिक होती हैं। कहीं यह पाप का परिणाम है, कहीं यह बुरी आत्माओं का दबाव है, कहीं यह शाप है, परंतु तेरे लहू से हर शाप टूट जाता है, तेरे नाम से हर बंधन टूट जाता है, तेरी सामर्थ्य से हर दुष्ट आत्मा भाग जाती है। तेरे वचन में लिखा है, देख मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे घावों को भरा करूंगा। यहोवा तुझे सब बीमारियों से बचाए रखेगा। मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। हे प्रभु, इन वचनों को हम अपने जीवन पर लागू करते हैं। हां प्रभु, मैं घोषणा करता हूं, मैं चंगा हूं, मेरा परिवार चंगा है, मेरा घर चंगा है, मेरा शरीर चंगा है, मेरी आत्मा चंगी है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरे लहू ने आज मुझे छुआ है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि बीमारी अब मेरे जीवन में नहीं टिक सकती। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि इस दोपहर में नए जीवन में उठ खड़ा हुआ हूं। तेरे सामर्थी और महान नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।